जब ब्रह्मा जी की बात मान गए कि अब हम 99 यज्ञ ही रहने देंगे, समा पूरा नहीं करेंगे, उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि तुमने ब्रह्मा जी की बात मान ली, 100 यज्ञ से जो होना था वो हो गया, तुमने क्षमा कर दिया देवराज इंद्र को। जो किसी से द्रोह नहीं करता, सब में सद्बुद्धि सद्भावना करता है, मैं स्वयं बिना बुलाए प्रसन्न होकर प्रकट हो जाता हूं। सबसे बड़ी आराधना है किसी को भी मन वचन से दुख न पहुंचावे, किसी के साथ छल कपट न करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान बिना बुलाए आ जाएंगे। भगवान कह रहे हैं माया मोहित जो जीव हैं वो नहीं समझते हैं। बहुत दिनों तक ध्यान से सुनना, बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी जनों की सेवा का भी फल उनको केवल श्रम ही हाथ लगता है। जो छल कपट करते हैं, इस बात को पकड़ लो, ये कोई ना समझो कि महापुरुष की सेवा में है तो उद्देश्य क्या है उसका, छल कपट कर रहा है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। यहां लिखा हुआ है यदि कोई माया मोहित होकर के छल कपट करता हुआ बहुत दिनों तक ज्ञानी महापुरुषों की सेवा करे तो केवल श्रम ही श्रम हाथ लगेगा। पुरुषा यदि मुह्यंती त्वादृशा देव मायया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया ज्ञान वृद्ध। यदि आप माया मोहित होकर छल कपट करते हुए ज्ञानी जनों की भी सेवा करो तो आपके हाथ में केवल श्रम ही श्रम लगेगा। अविद्या वासना कर्मों का पुतला है शरीर, इसको जो मैं मानता है, इसमें जो भोगों में सुख समझता है, वो ज्ञानवान पुरुषों के समीप भी रहते हुए लाभ नहीं ले पाएगा। उनकी आज्ञा पर चलना होता है, उनके प्रति समर्पण होता है, दिखावा नहीं होता है। भगवत प्रेमी महात्मा या संत या भगवान के श्री विग्रह की सेवा तभी सफल होती है। भगवान कपिल देव जी अपनी सेवा के लिए कहते हैं यदि कोई मेरे श्री विग्रह की सेवा करता है और बाहर छल कपट द्वेष करता है, मैं इस सब की आत्मा के रूप में हूं, उसकी सेवा ऐसी जैसे राख में किया हुआ हवन, कुछ नहीं। ऐसा होना तो फिर क्या, मनमानी आचरण बहुत है, पर्याप्त है? नहीं, मन को मार करके सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक को सुख, बिल्कुल विपरीत बात है। इस प्रकार जो इस शरीर में ये आसक्त नहीं है वो विवेकी पुरुष घर पुत्र धन आदि में ममता कैसे रख सकता है? इसलिए एक शुद्ध परमात्मा स्वयं प्रकाश, गुणों का स्वामी, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी, आप शरीर से अलग आपके पास है, उसको पकड़ लो। शुद्ध परमात्मा आपके पास का मतलब शीशा हटा लो, वो आप ही आप है। शीशा है तो आपके पास है, ऐसा बोला जाता है। अंतःकरण धर्म है तो आपके पास है, और अंतःकरण धर्म लय हुआ तो आप ही आप है, दूसरा नहीं। जो पुरुष देह स्थित आत्म तत्व को जान जाता है वो प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से कभी लिप्त नहीं होता। यह प्राप्त किया जाता है गुरुजनों से। भोग सामग्रियों की बाहुल्यता में रहते हुए भी किसी भी भोग का कोई प्रभाव नहीं। राजन, जो पुरुष, बहुत ध्यान दीजिए, किसी भी कामना को रख करके किसी महापुरुष या भगवान श्री हरि की आराधना करेगा तो उसी कामना की पूर्ति होगी, उसी कामना की पूर्ति होगी। आपने पीछे याद हो अल्लजी और कोल्लजी का चरित्र सुना था। पूर्व चरित्र में राजा के वैभव को देखकर वासना युक्त हो गए तो अगला जन्म राजकुमार के साथ ही वासना में, खेलों में, और फिर जाकर भजन जहां से छूटा था वहीं से। आप भगवान की आराधना या गुरु की आराधना करके चाह क्या रहे हैं? भोग मिलेगा, आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। इसीलिए संत सुध गुरुदेव की सेवा में
कामनाओं के त्याग का भाव रखना। माना हमारे अंदर कामना है, लेकिन हम पूर्ति का उद्देश्य नहीं रखेंगे, उनकी त्याग का उद्देश्य रखेंगे। आज नहीं त्याग पा रहे तो हम कल त्याग देंगे, उनको त्यागेंगे। जो नित्य प्रति छल कपट त्याग कर श्रद्धा पूर्वक मेरी कथा सुनता है, मेरी आराधना करता है, मेरे भक्तों का संग करता है, उसका चित्त धीरे धीरे निष्काम हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। फिर वो समता रूपी स्थिति में आकर परम शांत ब्रह्म कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यही है जीवन का परम लाभ। भगवान श्री हरि पृथु जी से कह रहे हैं, राजन, मनुष्य जीवन का परम लाभ है निर्लिप्त होकर स्वरूप में स्थित हो जाना, ब्रह्म पद में स्थित हो जाना, ये हर्ष शोक प्रदान करने वाले भोगों में नहीं। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम मध्यम अधम इस भावना को त्यागो। सब में एक समान भगवान विराजमान है, और ऐसा सोचकर इंद्रियों को जीतो और निरंतर मेरी सानिध्य स्थिति का अनुभव करते हुए संपूर्ण लोक का शासन करो। तुम राजा हो, ये तुम्हारा राज्य पालन रूपी कर्तव्य मेरी पूजा होगा। और जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है तो प्रजा के किए हुए भजन साधन पुण्य का 6ठा भाग राजा को प्राप्त होता है। राजा वैसे ही भगवत प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जो प्रजा के विपरीत कष्ट देता है, प्रजा की रक्षा नहीं करता, अधिक कर वसूल करता है, तो राजा का दुर्गति का कारण बनता है। प्रजा का पाप जाकर उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसको दुर्गति कराता है। इसलिए तुम श्रेष्ठ ऋषियों की सम्मति लो। किससे सलाह लेनी चाहिए? श्रेष्ठ महापुरुषों से। और धर्म का पालन करते हुए कहीं भी आसक्त ना हो, न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करो। देखो, इसका फल होगा कि एक दिन तुम्हारे यहां कोई महापुरुष आएंगे जिनका नाम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है। और जब तुम उनके दर्शन करोगे, भगवान कह रहे हैं, और जब उनसे सत्संग करोगे, तब तुमको मेरे स्वरूप का बोध हो जाएगा। भगवान सामने खड़े। पहले संतों का समागम, तब भगवान की प्राप्ति का जो तत्व स्वरूप है वो। अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। मैं जिस पे प्रसन्न होता हूं उसे वरदान जरूर देता हूं, मांगो। महाराज पृथु ने कहा कि प्रभु, अभी तो हमने आपको प्रणाम नहीं किया, चरणों पे साष्टांग लौट गए, प्रेम पूर्ण हृदय से अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया, चरण पकड़े। पृथु जी प्रभु से इशारा कर रहे कि अभी नेत्रों से जल अश्रु प्रवाह, अभी ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, अभी जाना मत। भगवान खड़े रहे। काफी देर तो भाव में डूबे रहे। जब भाव से तो भगवान से दौड़कर आलिंगन कर लिया। फिर काफी देर आलिंगन किए रहे भगवान का। फिर जब स्वस्थ हुए तब हाथ जोड़ करके भगवान को देखा कि एक हाथ गरुड़ पर ऐसे रखे हुए भगवान कृपा पूर्वक महाराज पृथु की तरफ। पृथु जी ने जो विनय की वो आगे वर्णन करेंगे, लेकिन जो मांगा वो आज वर्णन कर। पृथु जी ने कहा, हमारे 10,000 कान हो जाए जिससे मैं आपकी चर्चा सुनते हुए कभी अगाऊं नहीं। पृथु जी ने भगवान से इन्हीं 2 कानों में, ऐसा नहीं कि पूरे शरीर में 10,000 कान हो जाए, ऐसा नहीं मांगा, इन कानों में 10,000 कानों की सामर्थ्य सुनने की हो जाए और मैं रात दिन आपकी कथा सुनता रहूं, यही मुझे वर। पृथु जी बोले, वरान विभो त्वद वरदेश्वराद बुधा कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम ये नारकाणाम अपि सन्ति देहिनाम तानीस कैवल्य पते वृणेन च न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो
विधत्स्व करणायुत में सुमेवरः। हे मोक्षाधिपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादिक देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं, और आपने कहा वरदान मांगो, तो कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे विषय भोग कैसे मांग सकता है? वे विषय भोग तो नारकी जीवों को भी मिलते हैं, और आपके प्रसन्न होने पर कोई विषय भोग कैसे मांग सकता है? अतः मैं त्रिभुवन का कोई भी भोग आपसे नहीं चाहता। मुझे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है। मेरे अंदर एक इच्छा है कि सदैव आपके प्रेमी संत महापुरुषों का सानिध्य मिले, और उनके श्रीमुख के द्वारा आपकी लीला कथा मकरंद, आपकी कीर्ति, आपकी कथा सुनने को मिले। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा कि मुझे आपके प्रेमी जनों का संग मिले, और उनके मुख से आपके चरणारविंद की प्रेम सुधा मकरंद से भरी हुई वाणी, सिद्धांत, लीला, कथा, ये मैं रात दिन सुनूं और कभी तृप्त ना हो, इसके लिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए। अर्थात मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की सामर्थ्य दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला कथा निरंतर सुनता रहूं। पूर्ण कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर जब संत महापुरुषों के मुख से चर्चा निकलती है, तो वो वायु के साथ मिलकर के कान में जाती है, और जब कान में जाती है तो जो कुयोगी है, अजितेंद्रीय है, अज्ञानी है, उसको भी तत्व ज्ञान करा देती है। शब्द निकला वायु के साथ, जब श्रवणेंद्री में गया और जब हृदय में गया, तो हृदय को पवित्र करके, किनके? बोले जो कुयोगी हैं, अजितेंद्री हैं, अज्ञानी हैं, उनको भी तत्व ज्ञान कराने में समर्थ है आपके संतों के मुख से निकली हुई भगवत वार्ता। अतएव हमें किसी दूसरे वर की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु, सत्संग में जब रुचि प्रकट हो जाती है, सत्संग प्राणों से प्यारा लगने लगता है, तो अब उसको फिर और कोई साधन भगवत प्राप्ति के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने बताया एकादश स्कंद में, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। बड़े बड़े व्रत, नियम, तीर्थ याटन, वेदाध्ययन आदि से मैं वश में नहीं हो सकता, जैसा मैं सत्संग सुनने से वश में हो जाता हूं। पृथु जी कह रहे हैं कि सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को अगर एक बार किसी ने ध्यान देकर सुन लिया, तो अगर वो बहुत ही पापी और पशु बुद्धि है तो वो छोड़ देगा, नहीं तो वो फिर सत्संग को पकड़ लेता है और वो छोड़ नहीं पाता, और यही उसे भगवत प्राप्ति करा देता है। सत्संग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी रति सत्संग में होती, और सत्संग एक ऐसा महिमामय है कि रोज अपनी कमियां अपने को सत्संग में पता चलती हैं, रोज कमियां त्याग कर हम भगवान के योग्य हो जाते हैं। प्रभु, लक्ष्मी जी को कुछ चाहिए नहीं, पर वो आपका सुयश सुनती रहती है, और लक्ष्मी जी के समान मैं भी आपका सुयश सुनना चाहता हूं, आपकी सेवा चाहता हूं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सेवा मैं चाहता हूं, लक्ष्मी भी चाहती है, आपकी लीला कथा सुनना चाहता हूं, लक्ष्मी जी भी सुनना चाहती, तो कहीं लक्ष्मी जी हमसे कलह तो नहीं कर बैठेंगी? जैसे एक पति को दो चाहें तो आपस में कलह हो जाता है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि लक्ष्मी जी के हृदय में विरोध भाव होने की संभावना है, क्योंकि मैं भी आपको प्यार कर रहा हूं, लालायित हूं सेवा में, और ऐसा लक्ष्मी जी भी है। तो प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आप बहुत छोटी सेवा को बहुत बड़ी करके मानते हैं, इसलिए हम आशा लगाते हैं कि हम में और जब लक्ष्मी जी में झगड़ा हो जाएगा, तो वैसे तो आप रमा रमण हैं,
लक्ष्मीपति है, पर आप पक्ष हमारा ही लेंगे, लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे, आप हमारा ही पक्ष लेंगे। निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने पर आपका भजन नहीं छोड़ते। भगवान, मुझे तो आपके चरणों में आसक्त चित्त संत महापुरुषों का संग और उनकी कथा चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और रोज सत्संग, रोज भगवत चर्चा। मैं किसी इच्छा से आपका भजन नहीं कर रहा हूं। आपने कहा वर मांगो, तो इसको भी मैं आपकी वाणी को मोह में डालने वाली मानता हूं, क्योंकि प्रभु जब आप सामने हो तो फिर और क्या मांगे। माया से आपके आसक्त होकर लोग स्त्री में, पुत्र में, धन में इतने आसक्त है कि बस यही इच्छा चाहिए, स्त्री भोग मिले, शरीर भोग मिले, धन मिले, मकान मिले, खान पान की। प्रभु ये सब मायामय है, हम इसकी उपेक्षा करते हैं, इससे हमें सुख नहीं। हमें आपकी लीला कथा, आपके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, राजन तुम्हारी भक्ति का ये फल है कि तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति कि तुम मुझसे कोई भोग नहीं मांगे, नहीं तो प्रायः मेरी बात पर लुभायमान होकर के कोई न कोई भोग मांग लिया जाता है। तुमने इसलिए नहीं मांगा कि सौभाग्य से तुम्हारा चित्त मेरे में लगा हुआ है, ऐसा होने के कारण मेरी माया तुम्हें मोहित नहीं कर पाई। ध्यान दीजिए, जिसका चित्त भगवान में लगा है, जिसकी भक्ति भगवान के लिए, उसे माया मोहित नहीं कर सकती। माया का बंधन छूटना अत्यंत कठिन है, पर जो सावधानी पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करता है और मेरा चिंतन करता है, उसका सर्वत्र मंगल होता। माया उसको बांध ही नहीं पाती। दो शब्द, भगवान की आज्ञा का पालन और भगवान का निरंतर चिंतन। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार भगवान राजर्षि पृथु के सारगर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु जी ने भगवान की पूजा की। देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। पृथु जी ने वहां उपस्थित समस्त देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी सबको भगवत भाव से प्रणाम किया।